जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल ABS खत्तात। मैं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक। आज हम ख़त नस्ख का जो सबक है हमारा मुरक्कबात की जो तख्ती हमने नई शुरू की है जीम की, उसका आज दूसरा सबक है। उम्मीद है पहला सबक आपको पसंद आया होगा। तो अभी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तीन अल्फाज हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं ताकि तख्तियाँ जो हैं हमारी जल्दी मुकम्मल हो जाएं। तो गुज़श्ता वीडियो में हमने जा, जब और जज ये लिखा था। आज हम लिखेंगे जद, जर और जो है वो लफ्ज़ जर का जो है एक दूसरा अंदाज है कशिश यानी कशीदा, जो थोड़ा खींच के लिखा जाता है। तो ABS खत्तात जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। कलम हमारे पास जो है वो जावी है, जावी कलम है 2 मिलीमीटर। इंक जो है आज हमारे पास शिमिंग की जो येलो इंक है, एक्रेलिक। तो पेपर बाज़ दफ़ा हम पेपर और इंक चेंज करते हैं ताकि लिखने में ज़रा थोड़ा सा नयापन रहे देखने वालों के लिए, और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें ट्राई होती रहती हैं। अच्छा जी, हमारा जो अब हर्फ जो लफ्ज़ है हमारा वो है जद। जिस तरह के जीम और अलिफ के लिए हमने बनाया था जीम अलिफ चा, बिल्कुल वही वाला पैबंद बनेगा इधर। सेम वही चीज़ है। और यहाँ से ये बिल्कुल इस तरह ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ये ऐसे क्रॉस में जाएगा। ये जो यहाँ फासला है ये भी एक नुक्ते का रहेगा, और यहाँ से जैसे कि हमने बताया था कि जो जीम की जो जितने भी ये सारे 4 नुकात के होंगे, चाहे वो इस शक्ल में हो या जो जब के अंदर जो जीम हमने बनाई है उस शक्ल के हों।
यहाँ से थोड़ा सा ये इस तरह ये आएगा नीचे की तरफ। ये हल्का सा इधर इसकी भी अगर हम बात करें तो ये दोनों का इसकी जगह कलम के ऊपर इंक ना जमे, इसके लिए ज़रूरी अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो जब लिखते हैं तो वो लिखते लिखते कलम के ऊपर जो इंक है वो ड्राई होते होते खुश्क होते होते उसकी ख़ास तह जमनी शुरू हो जाती है। तो उससे होता ये है कि कलम का जो पॉइंट है ना वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है आपका। तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप जब भी थोड़ा सा लिख लें तो एक गीला कपड़ा या गीला टिश्यू जो है वो अपने पास रखें, जिससे आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद कलम जो है वो साफ़ करते रहें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कलम का पॉइंट है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और कलम भी आपकी जो है वो खूबसूरत लगेगी, यानी बदनुमा नहीं लगेगी इंक की वजह से। तो ये हमारा हर्फ़ जद मुकम्मल हो गया। ये हमारे पास ब्लैक शीट है। ये मुक़र्रर शीट तो नहीं है, लेकिन ये मुक़र्रर की तरह ही ये फैंसी शीट्स वगैरह जो मिलती हैं पेपर वालों से, तो ये उस तरह की शीट है जिसकी एक साइड पे थोड़ी सी शाइनिंग है, ग्लेसिंग है। इस पे लिखना भी मुश्किल है काफ़ी, लेकिन बहरहाल हमने इसको भी ट्राई किया है। तो अच्छा, इसके ऊपर मैंने तो काफ़ी सारे अपने फ़न पारे जो हैं वो इस पर बनाए हैं। अभी जो एक मेरा फ़न पारा है शारजा कैलीग्राफी पैनल में जो पार्टिसिपेट किया हुआ है, व रब्बका फकब्बिर, वो भी इसी शीट पर बनाया गया। तो बहरहाल अभी हम अगला हर्फ लिखेंगे जर। जर के लिए भी वो जो पॉइंट जो हमने बनाया था जब के लिए, ये हिस्सा बिल्कुल उसी तरह ये बिल्कुल ताज की तरह बनेगा। और ये हिस्सा पीछे बारीकी की तरफ जाएगा। और फिर यहाँ से
ये बिल्कुल हाफ में आकर बिल्कुल हाफ में आकर यहाँ से ये इस तरह इसके बराबर में, बिल्कुल इसके बराबर में आ जाएगा। ये वही जो हमने यहाँ पे इस बात का जिक्र किया, ये आपके 4 नुकात। उसके बाद जी आपने इसको बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे हल्का सा एक नुक्ते की तरह आप इसको थोड़ा सा यहाँ टच करेंगे, इसका इधर पॉइंट बनाएंगे बिल्कुल एक नुक्ते का, और उसके बाद ये यहाँ पे रा बनेगा, जैसे हमने पिछली जो है वो अमशाक में बनाया है, जैसे बर के लिए रा बनाया था। ये हमारा लफ्ज़ हो गया जी जर। वीडियो जो है ये मुकम्मल देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें। उससे फ़ायदा नहीं होता कि हम जो इस पे काम कर रहे होते हैं, जब हम स्किप करते हैं तो हमें ना बात का पता चलता है कि बात जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी, किस पस मंज़र में क्यों की जा रही थी, और काम जो है उसके दरमियान जो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। दो हमारे जो अल्फाज हैं दो हरफी, जिन्हें हम मुरक्कबात कहते हैं, ये एक तरह का जो ख़त्ताती सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं अक्सर उन्हें ये कहता हूँ कि ये एक तरह का आपका नूरानी क़ायदा है। जैसे आप कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए नूरानी क़ायदा पढ़ते हैं, तो नूरानी क़ायदे के अंदर बिल्कुल वही अल्फाज होते हैं, वही हुरूफ होते हैं, वही आपकी जो मुफ़रदात की तख्ती होती है पहली, उसके बाद फिर आगे जो है वो तख्तियाँ जो होती हैं बा बज जा जब, तो ये आपका एक ये समझ लें कि ये ख़त्ताती का ख़त सीखने का नूरानी क़ायदा है। सेम उसी तरह आप यहाँ पर जो है वो लिखते हैं तख्तियाँ। अगला हमारा जो लफ्ज़ है जी जर, वो कशिश के साथ है। जिसके लिए बिल्कुल यही शक्ल यहाँ पर
बनेगी। इस तरफ जो है ये जो हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं, इसको बाज़ लोगों से बाज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कलम ट्विस्ट नहीं होती, यानी इस तरह कलम जैसे मैंने टर्न की है नहीं होती। तो इसको आप नोक से भी बना सकते हैं। शक्ल जब आपके जहन में होती है तो उसको आप किसी भी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो हम इसको कशीदा कहते हैं। कशीदा मतलब यानी खुला करना। कशिश भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़, कशीदा भी इस्तेमाल होता है। फराग, फराग भी कह सकते हैं, खुलापन। जो बिल्कुल जैसे हमने बर के अंदर जैसे हमने कशिश बनाई थी ये वाली, और इसी तरह आगे जाके हम फिर अब इसका ये हमारा यहाँ पे पूरा रा बन गया। तीन जो है हमारे लफ्ज़ जो हैं जिन्हें हम दो हरफी अल्फाज भी कह सकते हैं, यानी जो हमारे मुफरदात हैं, जो अकेले अकेले जिनको हम हरूफ कहते हैं, मुफरदात को हम हरूफ कहेंगे। हर्फ, एक हरफ और यानी जमा हो गई हरूफ की। जो पहली तख्ती है हरूफ की मुफरदात, तो ये हो गए मुरक्कबात, यानी दो हरूफ को जमा करके जीम और अलिफ, जीम और बा, जीम और दाल, तो ये अब लफ्ज़ की शक्ल इख्तियार कर गए, यानी दो हरफी अल्फाज। तो इसलिए हम इनको कहते हैं मुरक्कबात, मुरक्कब। ये हमारा जो जर का जो लफ्ज़ है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। ठीक है जी। और इसको अगर आप यहाँ से इसके बैलेंस में लाएं, तो बिल्कुल ये इसके बैलेंस में जीम के ये जो हिस्सा है इसके बराबर में। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा यानी ये जर हो गया। इसको अगर हम यहाँ नुक्ता लगा देते हैं तो जज हो जाएगा। ठीक है जी। आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने इसको गौर से तवज्जो से देखा होगा और मश्क करने के लिए बिल्कुल इसी तरह आराम से, सुकून से, तवज्जो से आप
वीडियोस को जब देखेंगे तो फिर आपको इसकी डिटेल और इसकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी इंशाल्लाह। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।